हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम लोग एक क्यूज टाइप का एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं, जिसमें कि आपका जो फिटर टेट के कैंडिडेट हैं उनके जो टेट थ्योरी बुक है, टेट थ्योरी होते हैं, तो उनके सभी टॉपिक को चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे डिस्कशंस के साथ। कि अक्सर हम लोग भी सिलेक्शन का एक क्यूज जो डिस्कशन है, एक बहुत बड़ा पॉइंट हम लोग का बना। क्या होता था कि धीरे धीरे जैसे ही हम लोग आगे पढ़ते जाते थे, पीछे से भूलते जाते थे, आगे बढ़ते जाते थे, पीछे से भूलते जाते थे। तो उस चीज को मिटाने के लिए हम लोग ये क्यूज डिस्कशन हमने भी किया था, और जिसका बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा। इसलिए हमने सोचा कि इस चीज को आपके साथ शेयर करें, ताकि आप भी इस चीज का फायदा लुत्फ उठा करके अपने लाइफ में सक्सेस पा सके, जल्दी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। तो मैं बता दूं, ये जो है हमारे फ्रेंड्स है सनी कुमार, ये भी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है मेरे साथ ही, अभी रूममेट में भी है। तो अपने अभी किस पोस्ट पे सिलेक्टेड है और कहाँ है, थोड़ा इस चीज को हाइड करके रखना ही उचित है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा बेसिक जो कटिंग टूल है, जो आपका हेक्सा एंड हेक्सा फ्रेम होता है, हेक्सा फ्रेम एंड ब्लेड होता है, तो उसी से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और जिस टॉपिक में आपका डाउट होता है, जो आप टेट थ्योरी जो है आपका जिस सेमेस्टर से आपको पढ़ने में दिक्कत होता है, तो पहले उसका कमेंट कीजिएगा। पहले उस सेमेस्टर को खत्म करने के बाद फिर आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सभी टॉपिक है, सभी इम्पोर्टेंट है, तो सबको पढ़ना जरूरी है। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। ये एक डेमो रहेगा आप सबके बीच, एक कितना फायदा होता है और कितने कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रिवीजन होता है। तो इसलिए आज हम लोग ने हेक्सा फ्रेम एंड ब्लेड को टॉपिक को चुना है। तो चलिए सर बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हेक्सा फ्रेम क्या होता है। हेक्सा फ्रेम एक प्रकार का हमारा फ्रेम है, जिसके थ्रू हम लोग ब्लेड को फिट करके हम अलग अलग क्रॉस सेक्शन के मेटल को कटिंग करने के लिए हम लोग हेक्सा फ्रेम का यूज करते हैं। तो हेक्सा फ्रेम का मेटल जनरली क्या होता है? हेक्सा फ्रेम का मेटल हमारा कास्ट स्टील का बनाया जाता है। ठीक है। और हेक्सा फ्रेम लगभग जो सामान्य तौर पे हम यूज करते हैं, उसका साइज कितना से कितना तक होता है? हेक्सा फ्रेम का लगभग जनरली तौर पे उसका साइज जो होता है 250 से 300 हम लोग यूज करते हैं। और जो हेक्सा फ्रेम का जो टाइप होता है, कितने टाइप का होता है? हेक्सा फ्रेम हमारा सर दो टाइप के होते हैं। पहले वो फ्रेम के अनुसार हमारा होता है फिक्स टाइप, एक एडजस्टेबल टाइप होता है। अगर फिक्स टाइप को दूसरा नाम से जाना जाए तो उसे क्या कह सकते हैं? फिक्स टाइप, सॉलिड टाइप भी कह सकते हैं। फिक्स टाइप को हम लोग सॉलिड टाइप कहते हैं, एडजस्टेबल टाइप एडजस्टेबल होता है। सॉलिड हेक्सा फ्रेम और एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम में क्या डिफरेंट रहता होगा सर? सॉलिड हेक्सा फ्रेम जो होता है फिक्स रहता है, उसका जो ब्लेड के साइज रहता है, मान लीजिए 300 है, तो हेक्सा फ्रेम का भी साइज हमारा 300 रहेगा। ठीक है। और एडजस्टेबल में क्या होता है ना, वो एडजस्ट करता है, साइज के अनुसार हमारा एडजस्ट करता है। मान लीजिए कि हेक्सा ब्लेड का साइज जो हमारा है 200 mm है, उसे अगर हम 250 mm यूज कर सकते हैं, यूज करना चाहे तो एडजस्टेबल फ्रेम को हम लोग बढ़ा के एडजस्ट करके हम लोग 250 mm का ब्लेड यूज कर सकते हैं। चलिए ठीक है। तो ये होता है सॉलिड फ्रेम और एडजस्टेबल फ्रेम में अंतर। एडजस्टेबल नाम से पता चला, एडजस्टेबल मतलब उसे एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज्यादा साइज करके उसमें अलग अलग डिफरेंट साइज के ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो होता है ऐसे एडजस्टेबल फ्रेम जो होता है, तो किस टाइप का होता है? एडजस्टेबल फ्रेम जो हमारा होता है पिस्टल वो नहीं, जैसे कि पूरा सॉलिड पार्ट में होता है या खोखला होता है? वो एडजस्टेबल फ्रेम जो हमारा होता है ट्यूबुलर टाइप का होता है। ट्यूबुलर टाइप का। और वो फिक्स टाइप जो हमारा होता है सॉलिड होता है। सॉलिड होता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि बेटर ग्रिप या बेटर कंट्रोल किससे हम कर सकते हैं, सॉलिड हेक्सा फ्रेम से या एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम से? बेटर ग्रिप या कंट्रोल किससे ज्यादा मिलता है? बेटर ग्रिप हमारा एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम से मिलता है, ताकि उसको पकड़ने से एक फीलिंग आता है, एकदम ग्रिपिंग अच्छी से मिलती है। तो हमारा ट्यूबुलर या एडजस्टेबल हमारा हेक्सा फ्रेम में मिलता है। अच्छा ठीक। और इसमें बेसिकली जो पार्ट्स होते हैं वे स्क्रीन पर भी लगा देंगे, इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सा होता है। हैंडल होता है जो आपको दिख रहा है,
फ्रेम होता है जो आपको दिख रहा है किधर है, और एक बाकी सब इंच का पार्ट का देख सकते हैं कौन कौन से पार्ट क्या क्या नाम होता है। अच्छा ये बताइए सर, अब एक और क्वेश्चन याद आया कि एक जो ब्लेड होता है उसको अगर फ्रेम के साथ फिक्स करना हो तो फिक्स करने के लिए कुछ ना कुछ तो उसमें लगाएंगे, तो पिन का यूज करते हैं, तो उस पिन का नाम क्या होता है सर? क्वेश्चन में पूछा जाता है। हाँ, उस हेक्सा फ्रेम में जो पिन का यूज करते हैं उस पिन का नाम हम लोग रिटेनिंग पिन बोलते हैं। रिटेनिंग पिन कहते हैं, और जो कि एक तरह से वो ब्लेड को फ्रेम को इनके साथ फिक्स करने का काम करता है। ठीक है, और जो अब आते हैं हेक्सा फ्रेम खत्म हो गया। ठीक है, हेक्सा फ्रेम से बेसिकली यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आते हैं अब हम हेक्सा ब्लेड पर। अब बताइए सर, हेक्सा ब्लेड का जो मटेरियल होता है किसका होता है, मतलब कौन से मटेरियल का बना? हेक्सा ब्लेड का जो मटेरियल होता है हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील का बनाते हैं। अगर हम लोग जनरली पर्पज से अपने हैंड द्वारा या हाथ को द्वारा यूज कर रहे हैं तो वहाँ हाई कार्बन स्टील का यूज करेंगे। अगर मशीन के द्वारा यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग हाई स्पीड स्टील का हेक्सा ब्लेड का यूज कर सकते हैं। यानी कि ये कहना ये चाहते थे कि जितने भी अगर हम कोई भी कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं और ये हैंड के द्वारा मैन्युअली काम किया जाता है, तो जो कटिंग टूल का मटेरियल होता है वो हाई कार्बन स्टील होता है, और जो मशीन के द्वारा जो कटिंग टूल का इस्तेमाल करके कोई भी मेटल को काटने या रिमूव करने का काम करता है, तो वो मटेरियल जो होता है कटिंग टूल का वो हाई स्पीड स्टील होता है, यही ना सर? हाँ। अच्छा ठीक। तो अब बताइए कि अगर ब्लेड का साइज रखा जाता होगा तो हेक्सा फ्रेम ब्लेड का, तो उसका साइज क्या होता होगा? हेक्सा फ्रेम के ब्लेड की जो साइज होता है ब्लेड का 250 से 300 mm होता है। 250 या 300 और उसी के अनुसार ब्लेड फ्रेम को भी रखा जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली मैक्सिमम एग्जाम में कि ब्लेड का साइज जो लिया जाता है कैसे लिया जाता है या कहाँ से कहाँ लिया जाता है हेक्सा फ्रेम ब्लेड का? ब्लेड की जो साइज होता है ना सर, ब्लेड के साइज उसके होल के सेंटर टू सेंटर लिया जाता है। जो ब्लेड के दोनों एंड पर होल होते हैं उनके सेंटर टू सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता है। ठीक है, चलिए सर बताइए कि टाइप ऑफ हेक्सा ब्लेड जो होता है कितने कितने टाइप का होता है? टाइप ऑफ हेक्सा ब्लेड हमारा 2 टाइप का होता है। पहला होता है ऑल हार्ड ब्लेड और सेकंड होता है हमारा फ्लेक्सिबल ब्लेड। तो ऑल हार्ड ब्लेड में मतलब कौन कौन सा पार्ट, ब्लेड का पूरा पार्ट हार्ड होता है या तीत है, उसको डिफाइन कर दीजिएगा तो थोड़ा सबको बेटर रहेगा। ऑल हार्ड ब्लेड जो होता है हमारा वो पूरा हार्ड होता है, केवल आई पिन जो पिन होल है उसको छोड़ के हार्ड एंड टेम्पर होता है। पूरा ब्लेड जो होता है हार्ड एंड टेम्पर होता है। आखिर इसका हार्ड एंड टेपर क्यों बनाया जाता है? क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाता है कि ऑल हार्ड एंड ब्लेड का प्रयोग कहाँ करते हैं या मतलब किस जगह में करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल हार्ड ब्लेड का हम लोग प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमारा सॉलिड मटेरियल हो, यानी एक स्ट्रेट पोर्शन में हमारा कटिंग करना हो, वहाँ पे ऑल हार्ड ब्लेड का यूज करते हैं। जैसे किस टाइप के मटेरियल के लिए? मटेरियल बोले तो जैसे ब्रास होता है, कास्ट आयरन होता है, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन किस मेटल के लिए? हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, जो टफ मेटल होता है, टफ मेटल, हार्ड मेटल के लिए हम लोग ऑल हार्ड ब्लेड का यूज करते हैं। और सॉफ्ट मेटल जैसे कर्व में कटिंग करना है तो वहाँ पे हम लोग फ्लेक्सिबल ब्लेड का प्रयोग करते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है फ्लेक्सिबल ब्लेड, यानी कि वो फ्लेक्सिबल होगा और उसका प्रयोग हम थोड़े से कहीं कर्व एरिया है या सर्कल टाइप का एरिया है तो उसको कटिंग करने के लिए फ्लेक्सिबल ब्लेड का प्रयोग करते हैं। ये सारे देखिए टेक्निकल में यही तो अच्छा लगता है कि नाम से ही उसका काम और उसका यूज ज्यादातर पता चल जाता है, और जितने भी टेक्निकल कैंडिडेट होते हैं तो उनको पढ़ना थोड़ा सा इजी हो जाता है और उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपका सबका तैयारी अच्छे से हो जाएगा और आप भी जल्दी से अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। और थोड़ा सा धैर्य बना करके एक बार पूरे वीडियो को देखने की जरूरत है, और एक बार वीडियो को खत्म होने के बाद आपको खुद से रिवीजन करना है कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा। इसके बाद देखिए आपको कितना मजा आता है पढ़ने में। पढ़ाई एक ही गेम की तरह लगेगा, और जिस दिन आपको ये पढ़ाई गेम की तरह लगने लगा ना तो आप सिलेक्शन से ज्यादा दूर नहीं रहेंगे। तो ठीक है, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा सर, ये बताइए कि पिच ऑफ ब्लेड दिया है टॉपिक, तो पिच ऑफ ब्लेड यानी ब्लेड का पिच जो होता है क्या होता है? और भी जगह में देखा जाता है कि पिच होता है, लेकिन ये पिच होता क्या है, इसको थोड़ा डिफाइन कीजिए। सर पिच जो होता है, हाँ। जैसे ही हम लोग कटिंग करने जाते हैं, कटिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे पिच का विवरण होता है। जैसे हमारा हेक्सा हो गया, टैप हो गया, वो डाई हो गया, तो उसमें हम लोग थ्रेड काटते हैं। नट बोल्ट में भी देखा जाता है। हाँ, नट बोल्ट में हमारा क्या होता है, पिच होता है। तो उसमें क्या होता है कि हेक्सा ब्लेड जो होता है हमारा, उसमें तीस जो होता है, एक तीस से दूसरे तीस के बीच के दूरी को हम लोग बोलते हैं पिच। अगर हम लोग नट बोल्ट में जाते हैं तो उसमें थ्रेड काटा रहता है। उसमें क्या होता है कि एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच के दूरी को हम लोग पिच बोलते हैं। ठीक है। और इसमें कहीं कहीं वैसा टॉपिक होगा जिसको मैं ड्राइंग इस स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो वहां से आप देख करके आसानी से समझ पाएंगे। अच्छा सर, बताइए कि हेक्सा फ्रेम का जो ब्लेड है, तो उसके आप बोले कि पिच होता है, तो पिच में भी उसको अलग अलग क्लासिफाई किया गया है, तो कैसे किया गया है? हाँ, वो अलग अलग क्लासिफाई हम लोग 3 प्रकार से करते हैं। हाँ, कैसे? पहले कोर्स होता है, उसके बाद मीडियम होता है, उसके बाद फाइन होता है। देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप से दिया है, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं निमी के अनुसार। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बोले कि नहीं सर 4 होता है, कोर्स, मीडियम, फाइन एंड वेरी फाइन। तो जैसे निमी में दिया हुआ है, और निमी को ही स्टैंडर्ड मान करके आपको भी पढ़ाई करना, नहीं तो कहीं कहीं गलत आप आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है सर, तो 3 होता है, जो कोर्स, मीडियम, फाइन। उसके अलग अलग पिच होते हैं। वो निर्भर करता है कि किसमें हम पिच कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे कोर्स में होता है पिच, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग 1.8। मीडियम के लिए 2 पिच अलग यूज करते हैं, 1.4 और 1 mm यूज करते हैं। और फाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं 0.8 mm का। 0.8 mm। तो कोर्स में जैसे आप बताए कि 1.8 mm होता है पिच, यानी कि एक तीत से दूसरे तीत के बीच की दूरी होगा 1.8। मीडियम में होगा एक तीत से दूसरे तीत के बीच 1.4 या 1 mm, और फाइन में 0.8 mm। तो अब तीनों को बनाने का कारण तो अलग अलग होगा, कुछ न कुछ कारण होगा। तो कारण क्या है कि अलग अलग पर्पस के लिए बनाया होगा? किस जगह में इसका इस्तेमाल करते हैं? ये सब हमारा मेटल के अनुसार बनाया गया। अच्छा, वो अलग अलग टाइप से मेटल है, तो उसको जैसे सॉफ्ट मेटल है, उसके लिए अलग पिच रहेंगे, और हार्ड मेटल है, उसके लिए अलग पिच रहेंगे। ये हमारा मेटल के ऊपर निर्भर करता है कि किसके लिए पिच हम कितना रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो हेक्सा फ्रेम ब्लेड जो होता है, उसका पिच किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्धारित किया जाता है? हार्डनेस ऑफ कटिंग मेटल, या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कटिंग मेटल, यानी जो मेटल काटा जाना है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करेगा, कि उसके हार्डनेस पर डिपेंड करेगा, या उसके कुछ भी और भी दे सकता है, मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से देखिए एक अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया। तो जो हेक्सा ब्लेड का पिच जो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? और मटेरियल पर, हार्डनेस ऑफ मटेरियल पर निर्भर करता है। तो ठीक है, तो चलिए सर कोर्स पिच ब्लेड वाला का यूज बताइए, कहाँ करेंगे, किस मेटल के लिए करेंगे? कोर्स पिच ब्लेड का यूज हम लोग करते हैं सॉफ्ट मेटल के लिए। सॉफ्ट मेटल, हाँ, जैसे पिच हमारा ज्यादा रहेगा उसके लिए हम लोग सॉफ्ट मेटल का यूज करते हैं। सॉफ्ट मेटल में कौन कौन सा सर? जैसे सॉफ्ट मेटल में आ जाएगा हमारा ब्रास आ जाएगा, ब्रोंज आ जाएगा, कास्ट आयरन आ जाएगा। और कास्ट आयरन इन्होंने बोला तो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ था कि कोर्स पिच ब्लेड का प्रयोग या कास्ट आयरन के लिए, कटिंग के लिए किस टाइप का ब्लेड का प्रयोग करते हैं, तो बोले कोर्स पिच वाले ब्लेड का। नीमी में हमने पढ़ा था कि सॉफ्ट मेटल में जैसे ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, कास्ट आयरन हो गया, और हैवी एंगल के लिए हम लोग 1.8 यूज कर सकते हैं पिच। वही कोर्स पिच वाला। और मीडियम के लिए बताइए, मीडियम पिच वाला जो कौन कौन से मेटल के लिए प्रयोग करते हैं? मीडियम के लिए हम लोग टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील के लिए 1.4 mm पिच यूज कर सकते हैं। 1.4 mm पिच, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील के लिए। तो जो 1 mm पिच वाला भी मीडियम में रखा गया है, मीडियम तो उसका प्रयोग फिर कहाँ करेंगे? 1 mm जो पिच होता है मीडियम में आता है, तो उसके लिए हम लोग इसके लिए एक एंगल आयरन होता है, एंगल आयरन, और फिर एंगल आयरन होता है स्पेशल कॉपर के लिए इस्तेमाल करते हैं।
और भी हेवी, जैसे ब्रास ट्यूबिंग हो गया, ब्रश ट्यूबिंग, एंगल आयरन, ब्रास ट्यूबिंग, कॉपर के लिए, ईटीसी के लिए स्पेशल कॉपर के लिए 1 mm वाले पिच का ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। ये बात थोड़ा सा आप नोट करके रखेंगे। 0.8 mm पिच वाला जो ब्लेड होता है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फाइन पिच हेक्सा फ्रेम ब्लेड का प्रयोग किस मेटल के लिए करते हैं? थिन ट्यूबिंग के लिए हम लोग 0.8 mm का पिच का उपयोग करते हैं। थिन mm में क्रॉस सेक्शन बोले, जैसे कि आपका क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी मेटल को काटते हैं तो उसका क्रॉस कटिंग वाला जो एरिया है किस टाइप का दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, उसी को क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। तो अगर पतला एरिया, पतला थिकनेस वाला मेटल है उसको काटने के लिए, और थिकनेस से याद आया अगर सीट मेटल को भी काटना है तो वहाँ कौन सा पिच का प्रयोग करेंगे, कौन से पिच वाले ब्लेड का? 0.8 mm वाला पिच का प्रयोग करेंगे। तो तीनों पिच वाले ब्लेड का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। और देखिए एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि क्यों नहीं करते हैं, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि अगर क्वेश्चन में पूछता है कि अगर सॉफ्ट मेटल को काटने के लिए आप बोले कि कोर्स पिच वाला ब्लेड का प्रयोग करते हैं, अगर फाइन पिच ब्लेड का प्रयोग करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब क्या दिक्कत होगा? जैसे वहाँ पे यह दिक्कत होगा ना कि जैसे हम वहाँ पे फाइन सॉफ्ट मेटल पे फाइन पिच ब्लेड का यूज करेंगे, हाँ। तो उसका जो पिच होता है क्लोज होता है, उसमें जब कटिंग करने जाएंगे तो उसमें जो कटिंग बुरादे हैं या कटिंग चिप्स हैं उसमें तीत में फंस सकते हैं, जिसके कारण हमारा कटिंग नहीं हो पाएगा, उसमें या रुकावट, मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो और स्लिप भी करेगा, और स्लिप होने की वजह से वो क्या होगा कि ग्रिप नहीं होगा, और ग्रिप न होने की वजह से वो कटिंग नहीं कर पाएगा। तो ठीक है। और 1 mm वाले पिच का प्रयोग कहाँ करते हैं स्पेशल, तो कॉपर के लिए यूज करते हैं। हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील या टूल स्टील के लिए कौन सा पिच वाला ब्लेड का प्रयोग करते हैं, 1.4 mm वाले पिच का प्रयोग करते हैं। आपको अच्छे से 1.8 जो हम यूज करते हैं सॉफ्ट मेटल के लिए, जैसे कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, और क्या था, कास्ट आयरन था, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमने ज्यादा इस पे फोकस किया ब्लेड के पिच पर, कि कोर्स मीडियम फाइन पर, इसलिए क्योंकि यहीं से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि आपको एक ही चीज को बार बार ज्यादा रिपीट किया जा रहा है, तो क्यों रिपीट किया जा रहा है उस चीज को समझना है, क्योंकि उसी टाइप से उसी पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसलिए हम लोग उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके मतलब ज्यादा बार रिपीट करने की कोशिश करते रहेंगे। और सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लेड का स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है, कौन कौन से पॉइंट को लेकर किया जाता है? ब्लेड का स्पेसिफिकेशन हम लोग नॉर्मली उसका लेंथ, पिच, मटेरियल टाइप और टाइप पर निर्भर करता है। जैसे 4 चीजों पर। लेंथ आपको याद करने के लिए ऐसा है, लेंथ, पिच, मटेरियल टाइप, लेंथ, पिच, मटेरियल टाइप, ये 4 चीजों पे 4 चीजों से स्पेसिफाई किया जाता है किसी भी ब्लेड को, किस तरह के आपको ब्लेड चाहिए, उसकी पहचान करने के लिए उसको स्पेसिफिकेशन कहते हैं, जिसे हम 4 चीजों से स्पेसिफाई करते हैं, लेंथ, पिच, मटेरियल, टाइप। तो लेंथ आपने जाना कि 250 mm और 300 mm से होता है, लेंथ हो गया। पिच जो होता है आपने देखा कि कोर्स, मीडियम, फाइन होता है, और तीनों का प्रयोग अलग अलग एरिया में अलग अलग मेटल के लिए करते हैं, और कितने कितने पिच का होता है। लेंथ, पिच हो गया। लेंथ, पिच, मटेरियल, तो मटेरियल सर ने बताया कि हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का ब्लेड बनाया जाता है, तो लेंथ, पिच, मटेरियल हो गया। और टाइप में हम लोग ऑल हार्ड ब्लेड और फ्लेक्सिबल ब्लेड का बात किए थे कि पिन होल को छोड़ करके पूरा ब्लेड को हार्ड बनाया जाता है, तो ऑल हार्ड ब्लेड होता है जो टाइप में रखा गया है। और एक फ्लेक्सिबल ब्लेड जिसमें केवल सिर्फ और सिर्फ टीथ जो होता है उसका हार्ड किया जाता है, बाकी ब्लेड का ऊपर का पोर्शन जो होता है वो सॉफ्ट रखा जाता है। तो रिपीट करवा दीजिए लेंथ, ताकि आप लोग को याद हो। लेंथ, पिच, मटेरियल टाइप, लेंथ, पिच, मटेरियल टाइप, तो लेंथ, पिच, मटेरियल टाइप, तो ये आपको क्लियर रखना है कि इस 4 चीजों से ब्लेड को स्पेसिफाई किया जाता है, पहचान किया जाता है। अब आगे आते हैं कि ब्लेड को अलग अलग सेट में भी बनाया जाता है, ठीक है।
तो कौन कौन से सेट होते हैं जैसे कि, तो उसको देखते हैं। सर बताएंगे, सर बताइए कि कौन कौन से सेट में बनाए जाते हैं ब्लेड को। 2 प्रकार के सेट से तैयार करते हैं उसको। एक होता है स्टेगर सेट, दूसरा का होता है वेब सेट। स्टेगर सेट में क्या होता है ना कि वो हमारा निर्भर करता है अलग अलग तीत हम लोग कैसे कटिंग मतलब तीत को सेट कैसे अरेंज कर। जैसे एक होता है सिंगल अल्टरनेट। तो सिंगल अल्टरनेट में क्या होता है सर बोले तो एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ऐसे तीत को बनाएंगे। जो तीत का शेप देते हैं हम लोग, एक राइट साइड देते हैं और एक लेफ्ट साइड देते हैं, फिर एक लेफ्ट साइड देते हैं, एक राइट साइड देते हैं, और पांचवा और जो एक पांचवा दांत होता है उसको सीधे रखते हैं ताकि जो कटिंग करते समय बुरादे रहे उसको बाहर निकाल। अच्छा, बीच का जो पोर्शन रहे तो उसको काट करके उसको बुरा रहे। ठीक है। और डबल अल्टरनेट सेटिंग में क्या होता है कि 2 दांत एक साथ दाएं तरफ रहेगा, 2 दांत एक साथ बाएं तरफ रहेगा, और 5वां दांत रहता है वो सीधा रखते हैं ताकि जो भी कटिंग करते समय वो बुरादे रहे या चिप्स रहते हैं उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो ये आपका स्टैगर सेट हो गया। ये स्टैगर सेट में आते हैं। और ठीक है सर, आप स्टैगर सेट के बारे में बता दिए। वेब सेट में बताइए कि वेब सेट में क्या होता है। वेब सेट में जो पिच जो हम लोग रखते हैं नॉर्मली वेब सेट का जो यूज करते हैं तो फाइन हेक्सा ब्लेड में यूज करते हैं। उसके लिए पिच हम लोग 0.8 रखते हैं। 0.8। अगर वेब सेट बनाना है तो वेब सेट बनाने के लिए कितना mm से कम पिच वाला जो रहेगा ब्लेड उसको हम वेब सेट में बना सकते हैं। कितना? 1 mm से कम होना चाहिए। 1 mm से कम होना चाहिए, यानी 0.8 वाला पिच वाला ब्लेड को हम वेबसाइट में बना सकते हैं, या 1 mm वाला पिच को वाले ब्लेड को भी वेबसाइट में बना सकते हैं। अगर 1 mm से ऊपर यानी कि 2 mm या 1.5 mm का पिच वाले ब्लेड को हम वेबसाइट में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? नहीं सर, वो स्टैगर सेट में आता है। स्टैगर सेट में उसका प्रयोग किया जाएगा। सर एक क्वेश्चन से पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, कि पूछा जाता है कि इतना लंबाई वाला कोई ब्लेड है और उसमें इतने तीथ बने हुए हैं, तो उस ब्लेड का प्रयोग किसके लिए किस सेट में करते हैं। जैसे वेब सेट बनाने के लिए प्रयोग करेंगे या स्टैगर सेट बनाने के लिए, तो उसके लिए कैलकुलेशन क्या होता है सर। जैसे कोई सी भी ब्लेड की लंबाई दिया हुआ है, उसमें बता दिया कि 32 तीथ हैं या इतना सारे तीथ हैं, तो आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि उसको वेब सेट में बनाएंगे या स्टैगर सेट में बनाएंगे। जैसे अगर हम लोग 300 mm ब्लेड का यूज कर रहे हैं तो उसमें तीथ का जो नंबर ऑफ ब्लेड रहेगा, नंबर ऑफ तीथ रहेगा, उसमें 375 mm रहेगा। वो नॉर्मली आता ही है। अगर हम लोग क्वेश्चन आता है, इनको डाटा भी याद हो गया, देख सकते हैं। ये इसरो के क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें जैसे हम लोग पिच निकालेंगे, कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी बताइए। पिच कैसे निकालेंगे, तो पिच निकालेंगे तभी डिसाइड कर पाएंगे कि वो उसको वेब सेट में बनाएंगे या स्टैगर सेट में बनाएंगे। तो पिच निकालने का फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे ब्लेड का लेंथ कितना है, ब्लेड के लेंथ में हम लोग टोटल टीथ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पिच निकल जाएगा। जैसे कि मान के चलिए कोई 10 मीटर लंबाई का है रोड है, 10 मीटर लंबाई का रोड है, उसमें हमें 5 पेड़ लगाने हैं। तो 10 मीटर की लंबाई में 5 पेड़ लगाएंगे तो कितने दूरी पे लगाएंगे, तो 2-2 मीटर के दूरी पे लगाएंगे। तो हमारे पिच हो गए। तो 2-2 मीटर के दूरी पे लगाएंगे तो जो दोनों पेड़ के दोनों पेड़ के बीच की दूरी जो हो गया 2 मीटर, तो वही आपका पिच हो गया। तो उसी से डिसाइड हो जाता है जो पिच हमारा निकला। तो जब 300 mm लंबाई में 375 नंबर ऑफ टीथ से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आता है सर? 0.8 mm हमारा 0.8 mm यानी 0.8 mm निकल के आता है। तो उससे हम बता सकते हैं कि हाँ इसका जो 0.8 mm है यानी 1 mm से कम वाला है। फाइन के लिए यूज करते हैं। फाइन के लिए यूज करते हैं। फाइन यानी उसका प्रयोग हम वेबसाइट में बनाने के लिए प्रयोग करेंगे। तो आई होप कि ये सारे क्यूज टाइप से क्वेश्चंस हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और आप सुन करके आपको अच्छा लग रहा है या समझ में आ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन का रिवीजन हो रहा है कम टाइम में। तो ये सारे बेनिफिट आपको देते रहेंगे हमेशा और
कोशिश करेंगे हर सप्ताह में मतलब रेगुलर वीडियो डालने के लिए, क्योंकि साथ में साथ जॉब भी करना है, ड्यूटी भी जाना है, तो इसमें टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अपना भी काम होता है। तो इस चैनल पे हमेशा आप रेगुलर बने रहिएगा, इस तरह के डिस्कशंस वाले वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।